आइए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपका इस सत्येंद्र इंग्लिश एकेडमी के मास्टर बैच में, जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 को टारगेट करके बनाई जा रही है, जिसमें अब तक लिटरेचर सेक्शन में प्रोज में आपने कहानी समझी, उसके क्वेश्चन समझे, पहले लेसन के लास्ट लेसन के। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ एक बेबसी, मजबूरी, परेशानी और तमाम प्रकार के संघर्षों की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसको अगर आप कहानी को अच्छे से समझ लेंगे तो इसके क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझेंगे। आइए इस बेबसी की कहानी की शुरुआत करते हैं बहुत आसान शब्दों में हम, और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये दो कहानियाँ आपके इस चैप्टर को समझने में आपकी सहायता करेंगी। इसमें दो लोगों की कहानी है, दो बच्चों की कहानी है। ये चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। लॉस्ट स्प्रिंग। अच्छा, वहाँ आपका जो लास्ट लेसन था वहाँ पर LAST लिखा हुआ था। LAST लास्ट का मतलब अंतिम या आखिरी। अब उनकी आखिरी क्लास थी तो वहाँ लास्ट लेसन था, लेकिन यहाँ लॉस्ट LOST लिखा हुआ है और स्प्रिंग, दो बड़े अच्छे शब्द लिखे हुए हैं। लॉस्ट का मतलब होता है खोना, खोना, नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना, और स्प्रिंग मतलब बसंत। जो पाठ का नाम है वो अपने आप में अनूठा है। खोया हुआ बसंत, खोया हुआ का मतलब छीन लिया गया, खत्म हो गया। और बसंत क्या होता है? जो किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे अच्छा समय होता है, उसके बचपन का समय होता है। किस प्रकार से हमारे देश में लाखों ऐसे बच्चे हैं, किस प्रकार से करोड़ों ऐसे बच्चे हैं जिनका बचपन उनकी गरीबी की वजह से, उनकी भुखमरी की वजह से, उनकी लाचारी की वजह से, उनकी मुश्किलों की वजह से छिन जाया करता है। ये कहानी उन्हीं बच्चों में से दो बच्चों की कहानी है। पहला बच्चा यहाँ पर होगा साहेब। साहेब जिसका पूरा नाम साहिबे आलम। इसका नाम भी अनूठा है। साहिबे आलम का मतलब होता है दुनिया का मालिक, दुनिया का मालिक। अब भैया बताइए, नाम इसका साहिबे आलम, जिसका मतलब होता है दुनिया का मालिक, और बेचारा काम क्या करता है? ये काम किया करता है कूड़ा बीनने का। तो इसके नाम में भी बड़ी आयरनी है। NCERT में CBSE में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज आयरनी इन साहब नेम। साहब के नाम में क्या उसका विचित्र है, क्या अजीब है, क्या इसमें विरोधाभास है? आयरनी का मतलब होता है, तो उसके नाम में क्या विरोधाभास? नाम उसका साहिबे आलम है, जिसका मतलब दुनिया का मालिक होता है, लेकिन काम क्या कर रहा है? वो कूड़ा बीनने का काम कर रहा है। पहली कहानी को हम समझते हैं बच्चों, और पहली कहानी जो रिलेटेड है आपके साहेब, जिसका नाम साहिबे आलम है, उससे संबंधित है। और इसकी कहानी में हम समझते हैं कि ये जो साहिबे आलम है ये आया हुआ है कहाँ से? ढाका से। ढाका कहाँ है? बांग्लादेश। हाँ, कहाँ पे, कहाँ से आया हुआ है? ढाका से। ढाका कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और बांग्लादेश से आकर के वर्तमान समय में ये माइग्रेट होकर के कहाँ आया हुआ है? दिल्ली। दिल्ली का कौन सी जगह है? सीमापुरी। हाँ, दिल्ली के सीमापुरी में।
दिल्ली के सीमापुरी में आकर के रह रहा है। अच्छा, इसके पीछे भी बड़ी अजीब सी कहानी कही जाती है कि ये दिल्ली के सीमापुरी में काहे रहने आया, क्योंकि ढाका में बड़े स्ट्रॉम, यहाँ मैंने बता दिया ढाका में बड़े तूफान आते रहते थे, जिनके कारण उनके फील्ड और होम, क्या क्या, फील्ड और होम दोनों बेचारे नष्ट हो जाया करते थे, जिस कारण अच्छा भैया एक बार आप हिम्मत करके घर बनाइएगा। एक बार घर बनाने में हालत खराब हो जाती है व्यक्ति की, और बार बार अगर तूफान आएगा, बार बार, हाँ भैया, तूफानों में ताश का घर नहीं बनता और रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। और दुनिया को जीतने का हौसला रखना मेरे बच्चों, क्योंकि एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। लेकिन अगर बार बार आपका घर तूफान में नष्ट हो जा रहा है तो आप घर बनाने दोबारा वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो उन्होंने ये सोच करके कि यार बार बार यहाँ पर हमारा खेत खत्म हो जा रहा है, घर नष्ट हो जा रहा है, तो घर द्वार छोड़ करके वे कहाँ पे आ गए, दिल्ली के सीमापुरी में आ गए। और वहाँ बेचारे कैसे, विदाउट आइडेंटिटी, हाँ, इनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है। भैया जीवन जीने के लिए पहचान पत्र जरूरी है, आधार कार्ड जरूरी है, खाना जरूरी है। उनको खाना वहां पे मिल रहा था और विदाउट आइडेंटिटी के ये रह रहे हैं। वहां पे ना तो कोई नो सीवेज, ना तो कोई नाली बनी हुई है, नो ड्रेनेज, नो ड्रेनेज, ना तो कोई गंदा नाला बना हुआ, गंदे नाले का पानी निकलने के लिए, गंदा पानी निकलने के लिए, बरसात का पानी निकलने के लिए ना तो कोई बड़ा वाला नाला ड्रेनेज बना हुआ है, नो रनिंग वाटर यहाँ, हाँ भैया, पीने के लिए पानी तक नहीं है। नो स्कूल, ना तो कोई स्कूल है, नो वर्क, ना तो यहाँ कोई काम है। इतनी ज़्यादा परेशानियों के बाद भी ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बेचारे क्या किया करते हैं, यहाँ पर अपना जीवन जीते हैं कैसे, रैग पिकिंग से। हाँ, ये लोग क्या किया करते हैं, हाँ, रैग पिकिंग किया करते हैं, मतलब कूड़ा बीना करते हैं। अब इतनी मुश्किलों के बावजूद भी भैया, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है और हर कदम जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को कुछ भी नहीं मिलता है इस जीवन में, लेकिन लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। ये सोच करके वो बेचारे लगे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, रैग पिकिंग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अरे इसमें सुनिएगा, रैग पिकिंग करते हैं ये लोग, तो जो बच्चे हैं, जो पहले बड़े हैं, जितने बड़े लोग हैं, एल्डरली पीपुल हैं जो लोग, उनके लिए गार्बेज, जो कूड़ा है, गार्बेज जो है गोल्ड के समान है। यहां समझिएगा कहानी में, जो बड़े लोग हैं उनके लिए गार्बेज गोल्ड के समान है। क्यों? क्योंकि इससे इनका डेली ब्रेड मिलता है, रोज का खाना मिलता है, और इसके अलावा एक रूफ आती है, छत आती है, ओवर हेड, उनके सर के ऊपर, चाहे वो तिरपाल से बनी हुई छत हो, तंबू से बनाई गई छत हो, लेकिन छत कहीं ना कहीं उनके सर के ऊपर आती है इसी कूड़े की वजह से। और जो चिल्ड्रन है, जो यहाँ के बच्चे हैं, चिल्ड्रन के लिए ये जो कूड़ा है ये वंडरफुल है। हाँ, कैसी चीज है, वंडर की चीज है। क्यों? क्योंकि इसमें इनको कभी कभी 1 रुपया, 1 रूपी, और कभी कभी तो 10 रूपी, कभी कभी 1 रुपया, और कभी कभी बेचारों को 10 रुपए का नोट मिल जाता है। और अगर आप किसी खोजते खोजते आपको 10 रुपए का नोट मिल जाए गरीबी में, तो आप खोजना जारी रखते हैं कि कहीं हो सकता और भी मिल जाए। रास्ते में चलते समय अगर किसी को 100 रुपए के नोट मिल जाए भैया, तो आप डेली देखते हुए जाएंगे कि हो सकता है कि आज भी मिल जाएगा। तो ऐसे ही ये बेचारे कूड़ा बीन करके अपना जीवन जीते हैं। इस
चैप्टर की जो लेखिका एनी जंग है, वो भी बेचारी इसी गांव में आती रहती है, सीमापुरी में आती रहती है, तो उन बच्चों को पहचाना करती हैं। तो बार बार उन बच्चों को देखती हैं कि वो नंगे पांव घूम रहे होते हैं, हर बच्चे को पहचानने लगती हैं कि देखते हैं नंगे पांव घूम रहे हैं। तो उनसे रीजन पूछती हैं तो बच्चे बताते हैं कि ऐसा है कि यहाँ की परंपरा है। लेकिन उनको समझ में आता है उनकी दशा देख करके कि नहीं, परंपरा नहीं है ये, बल्कि ये गरीबी से बचने का ये बहाना है कि हम नंगे पांव रह रहे क्योंकि परंपरा है। ये लोग गरीब हैं, जूता चप्पल खरीद नहीं सकते, इस वजह से नंगे पांव रह रहे, ऐसा वो बताती हैं। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जब पहचानने लगती है उन बच्चों को, तो एक दिन साहब को वो देखती हैं कि साहब स्टील का कनेस्टर लेकर के जा रहा है। तो उससे मिलती है तो पूछती हैं कि ये स्टील का कनेस्टर लेकर के तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारा वो प्लास्टिक वाला बैग कहाँ गया जिसमें तुम कूड़ा बीना करते थे। तो बताता है कि मैडम अब हम जो है कूड़ा बीनने का काम नहीं करते हैं, अब हमने मिल्क बूथ पर, मतलब चाय की दुकान पर हमने नौकरी कर ली है और जा रहे हैं दूध लेने के लिए। हमको वहाँ पर 800 रुपया मिलता है और डेली का खाना मिलता है। तो इस तरह से आपने देखा किसके संघर्ष की कहानी, साहेब के, जिसके बेचारे जो आए हुए हैं दिल्ली के सीमापुरी में, कहाँ से आए हुए हैं, ढाका से, बांग्लादेश के ढाका से रहने के लिए आए हुए हैं दिल्ली के सीमापुरी में। उसके जैसे 10,000 लोग रह रहे बिना किसी आइडेंटिटी के, लेकिन उनका राशन कार्ड बना हुआ है जिससे उनको अनाज खरीदने में सहायता मिलती है। ऐसी सारी कहानियों के बाद आप यहाँ पाएंगे एक दूसरी कहानी जो आपकी आधारित हो। लास्ट लेसन के इस पहले पार्ट में आपने कहानी सुनी साहिबे आलम की। दूसरी कहानी आपको सुनाते हैं एक और बच्चे की संघर्ष की कहानी जिसका नाम है मुकेश। मुकेश कहाँ का रहने वाला है, फिरोजाबाद का। हाँ, ये कहाँ का रहने वाला, फिरोजाबाद का। भैया फिरोजाबाद किस लिए फेमस है, ये फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। किस लिए फेमस है ये, बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा संख्या में क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में चूड़ियाँ बना करती है। इतनी चूड़ियाँ बनती है ऐसा लगता है कि हर घर में चूड़ी बनती है। यहाँ के लोगों के पास करने के लिए कोई और काम नहीं है, तो ये सब लोग क्या किया करते हैं, चूड़ी बनाया करते हैं। और यहाँ चूड़ी बनाने के लिए बहुत सारे हैजर्डस हैं, बहुत ज़्यादा हैजर्डस माने खतरे भी हैं, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। बहुत सारे खतरे हैं इस काम करने के। पहली चीज तो उनको जो है बहुत स्मॉल रूम्स में, डिंजी सेल्स आप कह लीजिए, स्मॉल रूम्स में काम करना पड़ेगा। दूसरी बात, कहाँ काम करना पड़ेगा, हॉट फर्नेसेज, गरम भट्टियों के सामने काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो डस्ट होता है, डस्ट किससे, पॉलिश करने से, किसको, बैंगल, चूड़ियों की पॉलिश करने से जो डस्ट निकलता है उससे क्या होता है, उनके आंखों की रोशनी चली जाती है। और इसमें कंपनी में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, जिस कारण से वो जवान होने से पहले ही उनके आंखों की रोशनी चली जाती है, वो अंधे हो जाया करते हैं। और चूड़ी निर्माण उद्योग में इसके अलावा भी इनको तमाम प्रकार के जितने मिडिलमैन हैं, मिडिलमैन मतलब जितने दलाल हैं, हाँ, जितने पॉलिटिशियन हैं, राजनेता हैं, जितने पुलिसमैन हैं,
पुलिसमैन, जितने आपके ब्यूरोक्रेट हैं, अधिकारी जितने हैं, वो बड़ा परेशान करते हैं उन लोगों को। चाहे जब आते हैं उनको जेल में डालने की धमकी देते हैं, ये कहते हैं कि तुम बच्चों से काम करा रहे हो, बड़ा इल्लीगल है काम कराना, तो वो डर जाते थे। कोई और काम करने के लिए उनके पास पैसा ही नहीं है। यहाँ एक बच्चा आता है मुकेश, जिससे लेखिका पूछती है कि ये बताओ भैया तुम क्या करना चाहते हो? तो मुकेश का जो सपना है वो है मोटर मैकेनिक बनने का। कि हम क्या करेंगे भैया, हम कुछ नहीं करेंगे, चूड़ी उड़ी नहीं बनाएंगे, चूड़ी बनाने में हमको खाने के लिए भी कुछ नहीं मिलता है, तो वो बनेगा मोटर मैकेनिक। जब लेखिका पूछती है कि ये बताओ भैया कहाँ पे जाओगे सीखने? तो कहा वहाँ दूर चले जाएंगे सीखने के लिए। कैसे जाओगे? पैदल चले जाएंगे। तो भैया अगर आप जो है मुश्किलों का सामना करेंगे तो कह सकते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप जो है ये इस तरह का जज्बा मुकेश जैसा रखेंगे कि तमाम लोग आपके ज़िंदगी भर वही चूड़ी बनाने का काम किया करते हैं, कोई और काम करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, वहाँ मुकेश जज्बा दिखाता है कि नहीं हम मोटर मैकेनिक बनेंगे। इस तरह की आप कहानी सुनेंगे, किस तरह से कितने खतरे हैं इस कांच निर्माण उद्योग में और किस तरह से मुकेश क्या चाहता है, ये अगर आप सीख लेंगे तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को, समझते हैं इसके चैप्टर में पूछे गए जितने भी 2022 से लेकर के 24 तक, 22, 23, 24 में जितने भी शार्ट और लॉन्ग पूछे गए हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, आइए हम इसको समझते हैं बड़े आसान शब्दों में और निश्चित रूप से आपको ये सेशन समझ में आएगा। आइए देखते हैं अपना पहला शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। लास्ट स्प्रिंग, जिसको लिखा हुआ एनीस जंग ने, पहला क्वेश्चन इसका क्या कह रहा है जो पूछा गया 2024 में। और क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि व्हाट डज गार्बेज मीन। मैंने लिख करके समझाया था गार्बेज मतलब कूड़े का, क्या मीन मतलब है, क्या तात्पर्य है, किसके लिए, एल्डरली पीपुल माने बड़े लोगों के लिए। बताइएगा भैया बड़े लोगों के लिए कूड़े का क्या मतलब था? तो यहाँ देखो गार्बेज इज गोल्ड, उनके लिए कूड़ा सोने के समान था। फार माने चूंकि दे गाट दियर डेली फूड, मैंने लिख दिया था उनको डेली का फूड मिलता है, एंड ए रूफ और छत आ जाती है उनके हेड पर, उनके सर पर छत आ जाती है। गार्बेज उनके लिए गोल्ड के समान। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कह रहा है कि 2023 और 24 में पूछ करके व्हाट डू इनहिबिटेंट मतलब निवासी। निवासी का मतलब रहने वाले क्या करते हैं, कहाँ के, सीमापुरी के। फॉर दियर सर्वाइवल मतलब अपने जीवन यापन के लिए। जो दिल्ली के सीमापुरी में रहने वाले लोग हैं, वहाँ के इनहिबिटेंट हैं, वहाँ के निवासी हैं, वो अपने जीवन यापन के लिए, जीविकोपार्जन के लिए क्या किया करते हैं? तो भैया इनहिबिटेंट ऑफ सीमापुरी आर इंगेज्ड इन रैग पिकिंग। रैग पिकिंग मतलब कूड़ा बीनना। किस काम में लगे हुए हैं? कूड़ा बीनने में लगे हुए हैं अपने सर्वाइवल के लिए। दे वेंट अराउंड, वे चारों ओर जाते हैं, एंड सर्च माने तलाश करते हैं, गार्बेज डंप कूड़े के ढेर में, कूड़े के ढेर में तलाश करते हैं फॉर समथिंग कुछ ऐसी चीज़ों की जिनको सेलिंग माने बेच करके दे कैन अर्न ए लिवलीहुड, वे अपना जीवन यापन कर सकें, जीवन यापन कर सकें। कुछ ऐसा खोजते हैं ताकि वो अपना जीविकोपार्जन कर सकें, ये आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया 22 और 23 में, और 24 में भी ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा गया है। क्या पूछा गया? व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी। भैया मैंने आपको समझाया कि सीमापुरी के जो बच्चे हैं उनके लिए कूड़े का क्या मतलब था।
उनके लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटी हुई एक वस्तु थी। क्यों आश्चर्य में लिपटी हुई वस्तु थी? क्योंकि उसमें उनको कभी कभी 1 रुपया और कभी कभी, यहाँ देखिएगा 3 तरह से इस क्वेश्चन को पूछा गया है। व्हाट डिड गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन ऑफ सीमापुरी एंड टू दियर पेरेंट? उनके माता पिता के लिए, बच्चों के लिए क्या मतलब था? फिर क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज द यूटिलिटी, माने क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है किसका? गार्बेज मतलब कूड़े का, चिल्ड्रन इन सीमापुरी, सीमापुरी के रहने वाले बच्चों के लिए। यह क्वेश्चन समझते हैं कैसे? पहला ये लिखा हुआ है फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए गार्बेज इज, यहाँ वंडर होना चाहिए। गार्बेज इज वंडर, आश्चर्य के समान है। बिकॉज समटाइम दे फाइंड ए रूपी, क्योंकि कभी कभी उनको 1 रुपया मिल जाता है, और ए 10 रुपी नोट, या कभी कभी बेचारों को 10 रुपए का नोट मिल जाता है। एंड इफ यू फाउंड ए 10 रुपी नोट, और अगर आपको 10 रुपए का कोई नोट मिल जाएगा, यू विल नेवर स्टॉप सर्चिंग फॉर देम, तो आप उसकी तलाश करना बंद नहीं करेंगे। ये मैंने आपको पहले भी समझाया। 2024 में पूछा गया आपका चौथा क्वेश्चन, और कहा क्या इसने? व्हाट डज एवरी अदर फैमिली डू इन फिरोजाबाद? अभी मैंने आपको समझाया कि सब लोग कर रहे हैं क्या? फिरोजाबाद में चूड़ी का काम कर रहे हैं, चूड़ी का बिजनेस कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। कह रहा है इन फिरोजाबाद एवरी अदर फैमिली इज इंगेज्ड, माने लगा हुआ है, हर दूसरा परिवार लगा है इन बैंगल मेकिंग, चूड़ी बनाने में। दे डोंट हैव मनी, उनके पास पैसा ही नहीं है। स्टार्ट एनी अदर बिजनेस, कोई और काम शुरू करने के लिए पैसा ही नहीं है। सो दे कैरी ऑन देयर फैमिली प्रोफेशन, इसलिए उन्होंने अपने पारिवारिक पैसे को कैरी ऑन किया हुआ है, जारी रखा हुआ है। अल्दो दे डोंट गेट इनफ टू ईट, यद्यपि उनको खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिल पाता है, फिर भी उन्होंने अपने पारिवारिक पैसे को जारी रखा हुआ। इतनी बात समझ में आएगी। फिर आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 अपना 23 में पूछा गया, और कह रहा है डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी। अब बताइए, मैंने आपको बताया कि जो सीमापुरी के रहने वाले लोग हैं वो कहाँ से आए, ये याद रखिएगा, ढाका से आए। कहाँ पे रह रहे हैं? सीमापुरी में रह रहे हैं। कैसी कंडीशन है? रैग पिकर ऑफ सीमापुरी हैड कम फ्रॉम ढाका, ढाका से आए हैं। दे लेफ्ट दियर होम, घर छोड़ दिया, सेटल इन सीमापुरी, और सीमापुरी में आकर के रहने लगे। विच इज सिचुएटेड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की बाहरी सीमा पर है। देयर इज नो अदर वर्क टू डू, करने के लिए कोई और काम नहीं है। सो दे डिपेंडेड ऑन रैग पिकिंग, इसलिए वो डिपेंडेड हैं, निर्भर हैं किस पर? रैग पिकिंग पर, कूड़ा बीनने पर निर्भर रहते हैं। ये आपने जान लिया। इसके अलावा अगला क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2022 और 23 में पूछा गया, और कहा क्या गया? हु आज मुकेश। भैया अभी मैंने बताया कहानी मुकेश की, पूछ लिया गया कौन था मुकेश? हु आज मुकेश। व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी क्या इच्छा थी? तो भैया मुकेश वाज सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, यह आप लिख लेंगे आसानी से। मुकेश कौन था? एक फिरोजाबाद के किसी गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का था। और कह रहा है कि व्हाट वाज हिज एम्बिशन, उसकी क्या इच्छा थी। अब ये देखिएगा, कह रहा दूसरा क्वेश्चन 23 में किस भाषा में पूछा गया? व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम इन लाइफ, मुकेश जीवन में, जिंदगी में क्या बनना चाहता था? तो भैया यहाँ समझ लीजिए, मुकेश वाज द सन ऑफ पुअर बैंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद का गरीब चूड़ी बनाने वाले का लड़का था। अदर मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसके परिवार के दूसरे लोग इंगेज माने लगे हुए थे बैंगल मेकिंग में, चूड़ी बनाने में लगे हुए थे। बट मुकेश वांट टू बी ए मोटर मैकेनिक, बार बार मैंने बताया मुकेश क्या बनना चाहता था? मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। इतनी बात समझ जाएंगे अगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियरिंग फुटवियर। 2022 और 24 में पूछा गया इस रूप में, और 2023 में पूछा गया व्हाई डिड चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट। पहले देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का पहला कह रहा है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन माने क्या व्याख्या, क्या बात बताते हैं। चिल्ड्रेन माने बच्चों के लिए, बच्चों के बारे में क्या बताती हैं। नॉट वियरिंग फुटवियर, चप्पल ना पहनने के लिए क्या बताती हैं। और ये कह रहा है कि चिल्ड्रेन इन सीमापुरी स्टे बेयर फुट माने नंगे पांव। पहले तो कह रहा है कि जो लेखिका हैं वो सीमापुरी के जो बच्चे जूते नहीं पहनते हैं, चप्पल नहीं पहनते, उनके बारे में क्या बताती है। फिर दूसरा क्वेश्चन 2022 और 23 में पूछा गया है, क्या पूछा गया कि भैया जो सीमापुरी के बच्चे हैं वो नंगे पांव काहे रहते हैं। आइए समझते हैं। जब लेखिका आस्क माने पूछती है बच्चों से रीजन, कारण, क्या कारण नॉट वियरिंग फुटवियर, जूते ना पहनने का, दे टोल्ड हर, तो उसको बताते हैं, क्या बताते हैं कि इट वाज नॉट फॉर द लेक ऑफ मनी, कि पैसे की कमी के कारण नहीं है, बट इट वाज दियर ट्रेडिशन, बल्कि उनकी परंपरा है। मतलब आदत है कि वो आदत बना लिए हैं कि नंगे पांव रहते हैं। बट ऑथर टोल्ड, लेकिन लेखिका ने बताया इट इज ड्यू टू दियर पॉवर्टी, उनकी पॉवर्टी माने गरीबी के कारण ऐसा है। लेकिन उन्होंने बताया ऐसी बात नहीं है भैया, उनकी गरीबी के कारण ऐसा है, दैट दे कुड नॉट वियर फुटवियर, कि वो चप्पल नहीं पहन पाते हैं, गरीबी के कारण चप्पल नहीं पहन पाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा गया वेयर इज सीमापुरी सिचुएटेड, सीमापुरी कहाँ स्थित है। अगर आप ध्यान से सारी कहानी को खाली समझेंगे, समरी को समझ करके जाएंगे तो मेरे बच्चों कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका। सीमापुरी कहाँ स्थित है भैया, पूछ लिया गया। सीमापुरी सिचुएटेड ऑन द आउटर पार्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बाहरी सीमा पर है, जहाँ 10,000 रैग पिकर रहते हैं अपने परिवारों के साथ, जो कम फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश के ढाका से आए हैं। दे हैव टू लिव देयर बाय रैग पिकिंग, वो यहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, रैग पिकिंग करके रहते हैं, कूड़ा बीन करके यहाँ पर जीवन यापन किया करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 पूछ लिया गया, मेंशन द हैजर्ड्स माने खतरों का वर्णन कीजिए, खतरों का उल्लेख कीजिए, मुश्किलों का उल्लेख कीजिए। वर्किंग माने काम करने की, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या खतरे हैं, इसका वर्णन कीजिए। क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, और 23 के ही एक और सेट में पूछा गया व्हाट आर हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या खतरे हैं। आइए समझते हैं क्या खतरे हैं भैया ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के। कह दिया गया देयर आर मेनी हैजर्ड्स, कई खतरे। वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, पीपुल हैव टू वर्क इन हाई टेम्परेचर। मैंने बताया हाई टेम्परेचर का मतलब उच्च तापमान पर काम करना पड़ता है लोगों को। पहली चीज तो ज्यादा गर्मी होती है, और क्या करना पड़ता है, विदाउट एयर एंड लाइट, वहां हवा और प्रकाश दोनों नहीं होता है। और तीसरी बात क्या है, इन फ्रंट ऑफ हॉट फर्नेसेज, गरम भट्टी के इन फ्रंट ऑफ माने सामने काम करना पड़ता है। और फ्रॉम द पॉलिशिंग ऑफ ग्लास बेंगल, पॉलिश करते समय किसकी, ग्लास बेंगल की। चिल्ड्रेन ऑफन लूज द आई साइट माने आंखों की रोशनी खो देते हैं, आंखों की रोशनी क्या करते हैं बच्चे, खो देते हैं। बिफोर गोइंग एडल्ट, वयस्क होने से पहले ही, जवान होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं।
इसके बाद आप अंतिम क्वेश्चन देखिएगा, 2022 और 23 में पूछा गया है। क्या पूछा गया? व्हाई डिड साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ? भैया मेरे, मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया कि साहब ने नौकरी काहे की मिल्क बूथ पर। यहाँ देखिएगा, साहब ज्वाइन द जॉब एट मिल्क बूथ बिकॉज ही गेट 800 रुपीज, 800 रुपया पाता था, एंड ऑल हिज मील, अपना पूरा खाना पाता था। ही आल्सो डोंट हैव एनी अदर वर्क टू डू, कोई और काम भी नहीं था करने के लिए। ही आल्सो डोंट गो टू स्कूल, स्कूल भी नहीं जाता था। और ही वांट टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहता था। इतने रीजन थे उसके कहाँ पर काम करने के? मिल्क बूथ में काम करने का। हालांकि वो खुश नहीं था। आगे समझते हैं। अपना लॉन्ग आंसर में पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भैया फिर से लॉन्ग में भी वही क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे और कई बार पूछा गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्या कहा गया? डिस्क्राइब द हैजर्डस, माने खतरे का वर्णन कीजिए। कहाँ? ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, वही कांच निर्माण उद्योग में काम करने के खतरों का उल्लेख कीजिए, खतरों का वर्णन कीजिए, मुश्किलों का वर्णन कीजिए। हाँ, यहाँ देखिए, फिर 2024 में एक और सेट में पूछा गया, डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ पीपुल, लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के जीवन का वर्णन कीजिए। और 23 में पूछा गया, डिस्क्राइब द डिप्लोरेबल कंडीशन, डिप्लोरेबल माने दयनीय, दयनीय कंडीशन, प्लाइट मतलब दशा, दयनीय दशा का वर्णन कीजिए बेंगल मेकर, चूड़ी बनाने वालों की, चूड़ी बनाने वालों की दयनीय दशा का वर्णन कीजिए। मैंने देखिए आपको इसको हेडिंग वाइज लिखवाया हुआ है कि आपको आराम से समझ में आएगा। यहाँ देखिएगा, पहली हेडिंग आपकी मैंने डाली इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में क्या बताया? फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है अपने चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है, जहां एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल, हर परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ। दे फेस मेनी प्रॉब्लम इन दियर वर्क, उनको काम में बहुत सारी समस्याएं होती हैं। अब देखो समस्याएं, हैजर्डस ऑफ वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। पहली बात तो क्या खतरे हैं चूड़ी निर्माण उद्योग में, कारखाने में काम करने के क्या खतरे हैं, इसको मैंने पिछले भी क्वेश्चन में समझाया। पीपुल वर्किंग इन ग्लास बेंगल इंडस्ट्री हैव टू वर्क इन स्मॉल रूम्स, छोटे छोटे कमरों में काम करना पड़ता है। इन फ्रंट ऑफ हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा तापमान के सामने। विदाउट एयर एंड लाइट, बिना हवा प्रकाश के काम करना पड़ता है। स्मॉल चिल्ड्रेन काम करते हैं इसमें, कहाँ इलीगल है। दे ऑफन बिकम ब्लाइंड, अंधे हो जाया करते हैं। फ्रॉम द डस्ट इन पॉलिशिंग द ग्लास बेंगल, ग्लास बेंगल को पॉलिश करते समय निकलने वाली धूल से वो प्रायः अंधे हो जाया करते हैं। इतने तो खतरे आपके चूड़ी निर्माण उद्योग में काम करने के। इसके अलावा भी आपको उन बच्चों को कुछ खतरों का सामना करना पड़ता है। आइए उन खतरों को समझते हैं। अदर प्रॉब्लम्स, दूसरी क्या क्या उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी देखते हैं। अभी मैं जब आपको समझा रहा था तो मैं बता रहा था कि बेंगल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, अपने आप को वो ऑर्गेनाइज का मतलब संगठित नहीं कर पाते, ये अपने आप को संगठित नहीं कर पाते, क्योंकि मिडिल मैन मतलब बिचौलिए, बिचौलिए का मतलब दलाल, पॉलिटिशियन का मतलब राजनेता, अथॉरिटीज और अधिकारी लोग बीट देम, उनको पीटते थे, एंड ड्रैग देम टू जेल, और उनको खींच करके जेल में डाल देते थे। और क्या क्या समस्याएं थी? वो इवन एंजॉय ए फुल मील इन इंटायर लाइफ टाइम, दे हैव नॉट इवन एंजॉय,
उन्होंने कभी आनंद ही नहीं लिया है। किसका? एक बार भी भरपेट खाने का आनंद नहीं लिया है जिंदगी में। कहियो इनको भरपेट खाना ही नहीं मिला। कह रहा कि दे हैव टू लिव इन ब्रोकन होम, उनको टूटे टूटे घरों में रहना पड़ता है। इन प्रीमियल स्टेट, मतलब प्राचीन काल की तरह, मतलब पुराने समय की तरह, जैसे आदिमानव लोग रहा करते थे उस तरह से उनको बेचारे को पुराने पुराने घरों में रहना पड़ता है। तो इतनी सारी समस्याएं थी। कहाँ पर? फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माण उद्योग में काम करने वाले जितने लोग थे उनकी जिंदगी की ये समस्याएं। फिर आपसे 2023 में क्या क्वेश्चन पूछ लिया गया? डिस्क्राइब द पिलाइट ऑफ रैग पिकर्स। अब बताओ, पिलाइट का मतलब दशा का वर्णन कीजिए। रैग पिकर मतलब कूड़ा बीनने वालों के, कूड़ा बीनने वालों की दशा का वर्णन कीजिए। डिस्पाइस्ड, जैसा कि वर्णन किया गया है कहाँ पर? लेसन में लास्ट स्प्रिंग नामक। अब बताइए भैया, पूरी कहानी आपको लिखनी है सीमापुरी की। सीमापुरी के रहने वाले जो कूड़ा बीनने वाले लोग हैं उनके जीवन का वर्णन करना है। और कैसे शब्दों में करना है कि रैग पिकर ऑफ सीमापुरी हैड कम फ्रॉम ढाका। बता देंगे आप आराम से कि जो रैग पिकर थे ढाका से आए हुए थे। बिकॉज देयर वर मेनी स्टॉर्म, बहुत से तूफान आया करते थे। दैट स्वेप्ट अवे, जिससे स्वेप्ट अवे मतलब नष्ट हो जाते थे। उनके होम मतलब घर नष्ट हो जाते थे। हाँ, एंड फील्ड, और उनके खेत नष्ट हो जाते थे। फिर आगे क्या बताया? दे लिव्ड हियर इन सीमापुरी, वे यहाँ सीमापुरी में रहते हैं। मोर देन 30 ईयर, 30 साल से ज्यादा से समय से। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान पत्र के। मैंने बताया आपको पहचान पत्र उनका नहीं बना था, केवल बना हुआ था क्या? राशन कार्ड बना हुआ था। फिर कह रहा है राशन कार्ड था दैट गेट देयर नेम इन वोटर लिस्ट, जिससे उनका नाम वोटर लिस्ट में पड़ जाता था। दे हैव नो अदर वर्क टू डू, उनके पास करने के लिए कोई और काम नहीं था। सो दे ओनली पिक्ड गार्बेज, इसलिए कूड़ा बीनते थे इन द स्ट्रीट, माने गलियों में, जिससे दे गेट दियर डेली फूड, उनको डेली का खाना मिलता था। देयर इज नो स्कूल नियर बाई, पास में कोई स्कूल भी नहीं था। वही सब कहानी है जो मैंने आपको वहां समझाई थी। किसमें? आपके समरी में कह रहा है कि देयर इज नो स्कूल नियर बाई, पास में कोई स्कूल नहीं है। सो द चिल्ड्रेन आल्सो डोंट गो टू स्कूल, बच्चे भी स्कूल नहीं जाते। बिकम पार्टनर इन देयर पेरेंट्स वर्क, और अपने माता पिता के काम में वो पार्टनर बन जाते हैं, सहयोगी बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं, हिस्सेदार बन जाते हैं। इसके बाद आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया 2022 में कि हाउ इज मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद। बताइएगा भैया, मुकेश जो है फिरोजाबाद के दूसरे चूड़ी बनाने वालों से कैसे अलग है। ये कहानी तो मैंने आपको बहुत बार समझाई शुरुआत से। क्या मुकेश कौन था? सन ऑफ ए पुअर बेंगल मेकर ऑफ फिरोजाबाद, ये लाइन आप याद कर लेंगे। एवरी अदर फैमिली इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल, हर परिवार चूड़ी बनाने में लगा हुआ है। हिज फैमिली इज आल्सो डूइंग द सेम बिजनेस, उसका परिवार भी वही काम कर रहा है। मुकेश डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली प्रोफेशन, फैमिली वर्क, लेकिन मुकेश अपने पारिवारिक काम को नहीं करना चाहता है। ही वांटेड टू बी ए मोटर मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है? मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। फिर कह रहा ही वांटेड टू बी हिज ओन मास्टर, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। बिकॉज इन बेंगल मेकिंग, क्योंकि चूड़ी बनाने में दे डोंट हैव इनफ टू ईट, उसको खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिलता है। हाँ, उसको खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं मिल पाता है, इसलिए वो अपना जो है मालिक बनना चाहता है। दे आल्सो फेस्ड मेनी प्रॉब्लम, और उनको कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। इस वजह से मुकेश क्या है, वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है, अपने परिवार की किस्मत बदलना चाहता है। तो इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर में लास्ट स्प्रिंग में दो कहानियां, एक साहब जिसको साहिब आलम के नाम से जानते थे,
उसका सीमापुरी से किस प्रकार का संबंध था। और दूसरी कहानी आपने मुकेश की देखी, फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वाले का लड़का। और आपको अगर ये दो कहानियां समझ में आई, उसके क्वेश्चन समझ में आए, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इंतजार करिए अपनी अगली वीडियो का।